जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी सर्वप्रथम गुरु जी महाराज के चरणों में नमस्तक होकर उनको नमन करता हूँ। जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में हमेशा मुझे गुरुजी के बारे में बताते रहते थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग डॉक्टर ने अति शीघ्र बायपासी करने का सुझाव भी दिया था। संगत जी अपने आप को मानसिक रूप से स्तर पर वे गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बैठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा, फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रश्न किया। संगत जी मामा जी ने उनको उत्तर दिया और प्रस्थान करने की गुरुजी ने उनको आज्ञा दी। संगत जी उनसे होने वाली ऑपरेशन की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का मेरे मामा जी ने गुरुजी से निवेदन किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। यह मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। संगत जी अगले दिन सुबह मामा जी जैसी हॉस्पिटल टेस्ट के लिए पहुंचे और संगत जी जब उनके टेस्ट का परिणाम आया तो उनके हृदय जो था वो ठीक से कार्य कर रहा था। हृदय रोग डॉक्टर के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निंदा के कारण परिणाम सही थे। संगत जी उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला से टेस्ट कराने को भी कहा। उन्होंने कहा कि हो सकता है भाई यहाँ से टेस्ट सही ना निकला हो, आप दूसरी जगह से भी एक टेस्ट करवाएं। संगत जी जब दूसरी टेस्ट जगह से टेस्ट करवा के परिणाम आए तो वो अचंभे में पड़ गए। संगत जी क्योंकि कोई भी ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तब मामा जी ने पूर्ण रात गुरुजी का प्रसंग मुझे सुनाया और उन्होंने ये भी बताया कि इस तरीके से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। वो गुरुजी जो हैं वो डॉक्टरों का किया भी सही में खुद कर देते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं वो। अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उनके सत्संग सुन के मामा जी से मैं उनसे मिलने का इच्छुक हो गया। संगत जी उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था, क्योंकि जब मेरे को ऑफिस का काम होता था तभी मुझे दिल्ली आना होता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने मुझे शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। संगत जी मैंने सारे काम छोड़कर उसी शाम को मैं अपने मामा जी के साथ एम्पायर स्टेट गया। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे। जब गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए तो गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए हुए संगत जी सभागृह में प्रभावशाली निरंकारी और मनोहर चाल, मैं आज तक वो ओरा नहीं भूल सकता। संगत जी आज भी मेरे मस्तिष्क में एकदम सटीक है वो गुरुजी का रूप, जो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना सुंदर हो रहा था और कितनी मनोहर चाल थी। संगत जी जिंदगी में पहले मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन उस समय मेरे मन में यही विचार आया कि इतने सुंदर ईश्वर क्या इतने सुंदर भी हो सकते हैं। संगत जी उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हम संगत जी गुरुजी को देखकर उनके पास गए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और महरौली गुड़गांवा मार्ग पर दी रेंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को भी हमें कहकर हमें जाने की आज्ञा दे दी। संगत जी जब मामा जी ने मुझे ये कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि गुरुजी ने तो पहली बार ही तुम्हें निमंत्रण दे दिया, तब संगत जी मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे इमरजेंसी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यकर्ता एक नवीन अधिकारी से कुछ
चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्र कार्यालय में बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया था। तो गुरुजी से उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके दर्शन ना होने पाने की निराशा के साथ संगत जी मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे उस दिन का बहुत अफ़सोस है कि मैं गुरुजी के जन्मदिवस पे उनके पास नहीं जा पाया, लेकिन जैसी गुरुजी की इच्छा, इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही था। संगत जी कार्यालय पहुंच के मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था कि मेरे को जो काम के लिए भेजा जा रहा है मैं उसमें सफल होऊंगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। संगत जी मुझे याद था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। संगत जी वह ग्राहक अत्यंत अधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत काम करवाता था। बहुत अपने आप को वो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना चाहते हैं और जो उनके अंडर में काम करते हैं उनको कुछ समझते नहीं है। तो संगत जी यही हाल मेरे साथ भी था। इससे पूर्व यह कार्य मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि संगत जी मेरे से होता ही नहीं था। क्योंकि प्यार से आप इंसान से दो काम फालतू करवा लोगे, लेकिन गुस्से में आक्रोश में आके नहीं हो पाएगा। संगत जी इस बार अंत था। मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उनको हमेशा याद करता था। जब भी मैं दुखी होता था, परेशान होता था, तब मैं गुरुजी को याद करता था। संगत जी 1 महीने के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फोन किया और मेरे द्वारा दी गई संगत जी अच्छी सेवाओं की अति प्रशंसा करी। मैं हैरान था संगत जी कि जो इंसान कभी भी मेरे काम की प्रशंसा नहीं करता था और वो मेरे काम की प्रशंसा कर रहा था। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका करता कौन है, क्योंकि संगत जी ये सब गुरु जी की लीला है। गुरु जी के कारण ही संगत जी मुझे उस परेशानियों से, उस कठिनाइयों से छुटकारा मिला जिससे मैं जूझ रहा था। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, काम करना आसान है, लेकिन जो काम करवाता है वो कैसे करवाता है वो उस पे निर्भर रखता है। उन सब चीज़ों से गुरुजी ने मुझे बताया। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी गुरुजी के पुण्य दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया अपना काम खत्म करके। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्मदिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते आते रहते थे। उन्होंने गुरुजी के जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे। संगत जी विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टरों, प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का मुझे सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का मुझे सत्संग भी बताया। संगत जी मामा जी के उस मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान न होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र वी दित्ते धीवी दित्ती और इसी साल। संगत जी वह अविनाशनीय प्रतीत हो रहा था मुझे कि शायद मैं सही मार्ग पे आया हूँ। किंतु गुरुजी के सत्य वचन अनुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा, मैं इस चीज के लिए उत्सुक था। संगत जी कहते हैं ना, सत्संग भी हम जब ही सुनते हैं जब हमारा कल्याण होने वाला होता है, और मामा जी से गुरुजी ने वही सत्संग सुनवाया जो कि मेरे लिए मेरे जीवन की कमी को पूरा कर सकता था। संगत जी हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात ही नहीं करी। अन्य माँ अनुभवों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का हमें सुझाव दिया। संगत जी पर ये मन में एक आशा टिकी रहती थी कि मेरे मालिक, मेरे दाता कब हमें देख के हमसे बात करेंगे, लेकिन वहाँ की संगतों ने सब्र करने को कहा। संगत जी वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे।
उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। संगतों ने हमें बहुत समझाया। और संगत जी, वाकई में गुरुजी जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है, उनसे छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें बताने की ज़रूरत है कि उन्हें सब कुछ पता है कि हमारे जीवन में किस चीज़ की कमी है और हमें क्या चाहिए। संगत जी, एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे तो गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? यही मेरे मन में विचार चल रहा था। संगत ने मुझे एकदम से बोला कि तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। संगत जी, मन में अनगिनत विचार समेटे हुए किंतु बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत सारे मेरे मन में सवाल थे, लेकिन गुरुजी के पास जाते जाते कब मैं भूल गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। गुरुजी के पास पहुंचते ही उन्होंने मुझसे बोला, ऐथे क्यों आए वे? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं हैं। सिर्फ यही शब्द संगत जी मेरे मुंह से निकला कि कोई गुरुजी कोई बच्चे नहीं हैं। बस इतना ही बोलने का साहस मैं संगत जी जुटा पाया, मेरे पास कोई और शब्द रहा ही नहीं। संगत जी, भाव से वह बोले, ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चे लभने भांजा जा। संगत जी, मैं समझ नहीं पाया कि गुरुजी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। फिर दोबारा गुरुजी ने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चे लभेंगे भज्जा। संगत जी, कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही। संगत जी, इस बात ने मुझे अति अचंभित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है? संगत जी, जबकि मैंने तो बताया नहीं था, वाकई में मैं सिर्फ 8वें दिन ही आ सकता था। उस समय मैं 8 दिन की पाली चक्र में कार्य करता था। संगत जी, 2 दिन सुबह, 2 दिन उपरांत, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में मेरा आना सुविधाजनक था। संगत जी, मैं बड़ा चंबित था कि गुरुजी को कैसे पता चला। संगत जी, हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना शुरू कर दिया। संगत की अनुमति भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव हमें सुनाते, अपने सत्संग इतने इतने लोग सुनाते। संगत जी, कोई कैंसर का सुनाता, कोई किसी का सुनाता, कोई किसी का सुनाता कि कैसे गुरुजी ने उनकी परेशानियों का समाधान निकला। संगत जी, इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पर कब? हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे, अन्य समस्याएं हल हो रही थी। संगत जी, बाकी सारी समस्याएं हल हो रही थी और वाकई ये हकीकत है। संगत जी, हमें जो चीज चाहिए होती है ना, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में और समस्या चली होती है ना, वो अपने आप सुलझती चली जाती है, लेकिन हम उसके पीछे पड़ते हैं जो हमें चाहिए होता है। ऐसी संगत जी मेरे साथ भी हो रहा था। मेरी सारी समस्याएं हल होती जा रही थी, लेकिन और मैं अपने ही प्रश्नों में उलझा रहता था। संगत जी, मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। संगत जी, उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 पतिशियों में वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में संगत जी सुधार हो रहा था। हम दोनों संतान से निष्फल का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। डॉक्टरों की तरफ से भी संगत जी कोई आशा नहीं थी। हर उपचार करा लिया था, कहीं से कहीं तक संतान का कोई सुख नहीं था। संगत जी, उन्होंने गर्भशाल्य में वीर्योरोपण का सुझाव दिया था हमें। उन्होंने कहा था कि यदि यह भी असफल रहा तो फिर संगत जी प्रत्योर्पण का गर्भशाल्य में बिठाने का प्रयास करा जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी में MBA की प्रवेश परीक्षा देने के लिए चुना गया है। संगत जी, देखिए, बाकी सारी परेशानी हल हो रही है, लेकिन हम उलझे किस में है? संतान में। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष की थी, लेकिन संगत जी, मैं दुविधा में था कि मेरी पत्नी परीक्षा देने के लिए विरुद्ध थी, क्योंकि संगत जी मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। संगत जी, इसलिए मैं परेशान था।
क्योंकि मैं परीक्षा के लिए जाता हूँ तो फिर मेरी जो आंटी है उनका उपचार रुकेगा। इसलिए संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोर कर मैंने उनसे सुझाव मांगा। गुरुजी ने मुझे उत्तर दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी और ज्यादा उदास हो गई। संगत जी मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी। यह सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंता मुक्त हुई। संगत जी मेरी आंटी को लगता था कि इनका नाम नहीं आएगा तो ये नहीं जाएंगे, इसलिए वो परेशान नहीं हुई। इसी समय संगत जी डॉक्टरों ने 2 जून 2000 को अंतिम बार फिर से वही प्रक्रिया दोहराने का निर्णय किया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं देर से पहुंचूंगा। इधर डॉक्टरों में प्रथम नमूने और टेस्टों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया कि मैं और अधिक लेट होऊंगा और बहुत अधिक होने पर भी नहीं आऊंगा, ज़्यादा अगर लेट हो गया तो मैं आज छुट्टी पे रहूंगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए मुझे वहां आवश्यक पहुंचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुंचने का प्रबंध कर। जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तो मुझे एमबीए में अपने चयन का समाचार मिला। संगत जी 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने यह समाचार गुरुजी को दिया तो संगत जी मैं वैसे तो जरूरी नहीं था ये देना, क्योंकि गुरुजी जानी जहान है, लेकिन हम इंसान हैं, मूर्ख हैं, भूल जाते कि वो परमात्मा उन्हें सब कुछ पता है। तो वो मुस्कुरा कर वह बोले फिर तेजा कल्याण हो गया। संगत जी मैंने सोचा मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात अभी बताई भी नहीं और वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। ये तो प्रत्यक्ष ही है संगत जी कि वो गुरुजी जानी जहान है, परमात्मा है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम संगत जी अनजान थे। अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गावा में एमबीए एक संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम स्तर के बाद मैं घर गया। उसी शाम को हम गुरुजी के लिए दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ टेस्ट उपकरण खरीदने को मुझे कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन सुबह उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार मुझे दिया। संगत जी गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हो गई। हम दोनों हर्ष से खुशी से उछलते कूदते हुए रहे। संगत जी हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमने लगे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए। उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें यह सूचना देने के लिए मैंने अपना मुख खोलना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले मैनू पता है मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल इतनी आसानी से बीत गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिसे प्रतिदिन यात्रा करने के कष्ट से वह मुक्त हो गई। उसने 31 जनवरी 2001 को बेटे को जन्म दिया। संगत जी बेटे के 40 दिन पूर्व होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने के लिए उनके पास ले गए। उस दिन मुझे आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले पूनम आंटी होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एक अचंबा हुआ पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यही पूछते रहे। वह कभी उत्तर तो नहीं देती थी पर अचंबा सदा रखती थी। गुरुजी इतना प्यार करते संगत जी अपनी संगत से, इतने छोटे शिशु के साथ कैसे उस प्रक्रिया को संगत जी गुरुजी ने दोहराया। उसके अनुसार गुरुजी परिहास कर संगत जी ये कोई नहीं कर सकते, ये परमात्मा कर सकते हैं, हमेशा करते रहेंगे। जून 2001 में एमबीए पूरा होने पर मेरा संगत जी स्थान बदल दिया। संगत जी राजबंद यानी कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के निकट हो गया। छोटे बेटे एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए इस समय बाहर जाना असंभव था।
मैंने अपने कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारी से उनके उनसे विनती करी, पर मुझे कोई सहायता नहीं मिली। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर दिया। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से हुआ। संगत जी, आज जो हम जिंदगी को अच्छे तरीके से जी रहे हैं वो गुरुजी की कृपा से। संगत जी, टेंशन, परेशानी, दुख, कष्ट हमारे जीवन में आते ही आते हैं, लेकिन उससे मुक्ति गुरुजी महाराज ही दिलवाते हैं। संगत जी, जितना शुक्राना गुरुजी का किया जाए उतना कम है। जय गुरुजी संगत जी।